के संबंध में चर्चा करेंगे। सामाजिकरण नाम से स्पष्ट है, सामाजिकरण यानी समाज का करण यानी समाज को अपनाना। तो सामाजिकरण के संबंध में समाजशास्त्र में सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सामाजिक प्राणी की श्रेणी में आता है। जन्म के समय नवजात शिशु रक्तमांस से निर्वर्तित सावयवी शरीर मात्र होता है। इसमें केवल मूल प्रवृत्ति एवं संवेग होते हैं। धीरे धीरे शिशु समाज के संपर्क में आता है और उसमें मनोचित गुणों का विकास होता रहता है। वह समझने लगता है कि उसे किस व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, व्यक्ति उससे क्या अपेक्षाएं रखेगा तथा व्यक्तियों के साथ क्या करना चाहता है। यह सब सामाजिक संपर्क के परिणाम स्वरूप ही वह सीखता है। उसके सामाजिक संपर्क के कारण विकसित होता है और तब वह समाज का एक सक्रिय सदस्य बन जाता है। समाज के रीति रिवाज, नियम, मूल्य, प्रथाएं आदि का ग्रहण कर वह एक संस्कृत प्राणी बन जाता है। यही विकास की प्रक्रिया ही सामाजिकरण कहलाती है। तो संक्षेप में कहें तो सामाजिकरण की प्रक्रिया ही शिशु को सामाजिक प्राणी बनाती है और इसके अभाव में वह सामाजिक प्राणी नहीं बन सकता है। जन्म के समय शिशु एक प्राणीशास्त्रीय इकाई मात्र होता है। इसमें किसी प्रकार के सामाजिक गुण नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह सांस्कृतिक व भौतिक वातावरण को हृदयंगम करता है। उसमें सामूहिक भावना विकसित होती है, अन्यों से सहयोग करना सीखता है तथा उसमें सामाजिक चेतना का विकास भी होता है और वह समाज का एक महत्वपूर्ण सदस्य बन जाता है। तो सामाजिकरण का अर्थ व परिभाषा देखें। सामाजिकरण का शाब्दिक अर्थ होता है नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया। प्रमुखतः सामाजिकरण को दो अर्थों में प्रयुक्त किया गया है। एक तो मार्क्सवादी अर्थशास्त्री है, जिसे संपत्ति पर समाज के अधिकार के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे बैंकों, कारखानों आदि उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होना चाहिए। तथा दूसरे समाजशास्त्रीय संदर्भ में इसका अर्थ है व्यक्ति को समाज का एक क्रियाशील सदस्य बनाने के उद्देश्य से सामाजिक मूल्यों को सीख लेना है। यहाँ सामाजिकरण अप्रत्यय को समाजशास्त्रीय संदर्भ में भी देखा जा सकता है, जिसमें सामाजिकरण एक ऐसी प्रक्रिया मानी जाती है जिसमें व्यक्ति समाज के आदर्शों, मानदंडों, मूल्यों, उद्देश्यों आदि को सीखता है एवं उसे ग्रहण करता है। अब हम बात करते हैं टॉलकट पार्सन की। तो टॉलकट पार्सन सामाजिकरण में व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने तथा उसे अभ्यंतकरण करने को कहा जाता है। यही टॉलकट पार्सन ने कहा था। इस परिभाषा में सामाजिकरण में व्यक्ति द्वारा मूल्यों को सीखने ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु उसे हृदयंगम में अभ्यंतीकरण भी निहित होता है। जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण सीखने की वह प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने योग्य भी बनाती है। ग्रीन के अनुसार सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं जैसे आत्मत्व, व्यक्तित्व आदि को प्राप्त करता है। इसी संदर्भ में फीचर ने बताया था कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को स्वीकार करता है और उसे अनुकूल करना सीखता है। किम्बॉल यंग सामाजिकरण को ऐसी प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में प्रवेश करता है, समाज के विभिन्न समूहों का सदस्य बनता है एवं जिसके द्वारा उसे समाज के मूल्यों एवं मानकों को स्वीकार करने की प्रेरणा भी मिलती है। ब्रूम व सैलेजिक सामाजिकरण को दो पूरक मानते हैं, एक संस्कृति का हस्तांतरण तो दूसरा व्यक्तित्व का विकास। तो इसका अर्थ यह है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को संस्कृति का हस्तांतरण करती है तथा संस्कृति को सीख कर ही बालक के व्यक्तित्व का विकास होता है। गिलिन ने बताया था कि सामाजिकरण से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति समूह में एक क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों से समन्वय स्थापित करता है और उसके परस्पर ध्यान रखता है, सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूल करके अपने साथियों के प्रति सहन शक्ति की भावना भी विकसित करता है। उपयुक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामाजिकरण के द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखा जाता है और उसका अभ्यंतरीकरण यानी उसको अपनाया जाता है। यह सीखने की एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य समाज की सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण कर समाज का सदस्य बनता है और इसी के द्वारा वह सामाजिक मानदंडों को भी सीखता है, समाज के साथ वह अपना अनुकूलन करता है। तो सारांशतः हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक मूल्यों, लोकाचारों, रीतियों, आदर्शों, मानदंडों को सीखने की प्रक्रिया ही सामाजिकरण है जो व्यक्ति को समुचित व्यवहार करना सिखाती है।
इसी प्रकार अब हम बात करते हैं सामाजिकरण की विशेषताओं के संदर्भ में। तो सामाजिकरण की विशेषता में सर्वप्रथम है यह आजीवन प्रक्रिया है। सामाजिकरण की जो प्रक्रिया है वह एक आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। शिशु जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक परिस्थितियां धारण करता है और उनके अनुरूप उसकी भूमिकाएं भी निभाता है। जैसे कि बचपन में पुत्र पुत्री के रूप में माता पिता भाई के साथ व्यवहार करना सीखता है। बड़े होकर अनेक नए पदों के अनुरूप वह भूमिका ग्रहण करना भी सीखता है। दूसरा है सीखने की प्रक्रिया। तो सामाजिकरण सीखने की इस प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को में सामाजिक मूल्यों, मानदंडों, प्रतिमानों, सामाजिक व्यवहार, स्वीकृत व्यवहारों को लिया जा सकता है जो वास्तव में व्यक्ति का ही सामाजिकरण करते हैं, क्योंकि ये क्रियाएं समुचित व समाज सम्मत हैं जिन्हें सीखकर व्यक्ति समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य भी बन जाता है। फिर समय व स्थान के सापेक्ष सामाजिकरण का अर्थ व्यक्ति को सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया से लिया जाता है। चूँकि समाज में परिवर्तन होते हैं तो उसके अनुरूप सामाजिकरण की प्रक्रिया भी बदलती रहती है जो समय व स्थान सापेक्ष होती है। तो सामाजिकरण स्थान सापेक्ष भी है। एक स्थान पर जिन व्यवहारों को मान्यता प्रदान की जाती है अन्य व्यवहारों पर उसको अमान्य ठहराया जाता है। उसी प्रकार संस्कृति के आत्मसात की प्रक्रिया है, प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया है तथा सांस्कृतिक संचरण की प्रक्रिया है। तो इस प्रकार आज हमने सामाजिकरण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करा। धन्यवाद।